परिवर्तन कविता पार्ट 25 भाग 25। आज का दुख काल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद। आह्लाद मतलब होता है सुख, प्रसन्नता। जो आज हमारे लिए दुख है, हो सकता है कल वो प्रसन्नता में बदल जाए। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं कल उसका फल मिल जाए तो हमें उससे प्रसन्नता मिल सकती है। और कल का सुख आज विषाद मतलब जो अभी हमारे लिए कल मतलब पास्ट में जो हमारा सुख का कारण था वही दुख का कारण भी बन सकता है। मान लो पास्ट में कोई अपना था, वो तुम्हें छोड़ेगा तो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। ठीक है। समस्या स्वप्न गूढ़ संसार। समस्या और ये जो समस्या है ये संसार का रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, गहरा रहस्य है। समस्या सब हर इंसान के जीवन में आनी है, पूर्ति जिसकी उस पार। और समस्या है तो उसका निवारण भी होना जरूरी है, उसका निवारण भी होगा। जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का हास। जगत जीवन का अर्थ विकास मतलब ये जीवन है, ये जगत जो संसार है इसका परिवर्तन होना, इसका विकास होना, ये सब जरूरी है। मृत्यु गति क्रम का हास, और इंसान ये सारी चीजें करके लास्ट में मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब अंत उसका क्या है? मृत्यु ही है। वो पूरे जीवन भर उसके जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और अंत में उसकी मृत्यु होती है। वो दुख भी देखता है, सुख भी देखता है, हंसता भी है, रोता भी है, खुश भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अंत में उसे मृत्यु प्राप्त होती है। तो मृत्यु ही इसका लास्ट मंजिल, आखिरी मंजिल है इसकी। भाग 26 जो है, हमारे काम न अपने काम नहीं हम जो हम ज्ञात। मतलब जो हम काम कर रहे हो हमारे काम नहीं है, हमें ही नहीं पता हम क्या है। हमें जो हम अपने आप को समझते हैं हम वो नहीं है, हम कुछ और ही हैं। अरे निज छाया में उपमान छिपे हैं हम अपरूप, गवाने आए हैं अज्ञात, गवाकर पाते स्वयं स्वरूप। मतलब कुछ चीजें गवाकर, वो एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ गवाकर हम कुछ पाते हैं। और जो हम हैं वो हम नहीं है, हमें अपने बारे में पता ही नहीं आखिर हम है क्या, हमारा परिचय क्या है ये हमें नहीं पता। भाग 27 पार्ट 27। जगत की सुंदरता का चांद, सजा लांछन को भी अवदात, सुहाता बदल बदल दिन रातम, नवलता हो जग का आह्लाद। जगत की सुंदरता का चांद, जो संसार है इसकी जो सुंदरता है, जैसे चांद के रूप में लिया है उसे तो रूपक अलंकार मान सकते हैं हम। सुंदरता का चांद, सजा लांछन को भी अवदात। कई बार क्या होता है, बुरी चीजों को भी सजा करके अच्छा दिखा दिया जाता है, बुरी चीजों को भी सजा करके अच्छा दिखा दिया जाता है। सुहाता बदल बदल दिन रातम, जो चेंजेस आते हैं वो अच्छे लगते हैं। कभी कभी जो चेंजेस आते हैं, जो अच्छे चेंजेस होते हैं हमें अच्छे लगते हैं। जब कोई डेवलप करता है, विकास करता है, साइकिल से बाइक पे जाता है, बाइक से कार पे जाता है, कार से और आगे जाता है, तो उसे अच्छा लगता है। सुहाता बदल बदल दिन रातम, जब दिन रात और चेंजेस होते रहते हैं। नवलता हो जग का, जब नवीनता आती है, कुछ नया होता है तो जग को खुशी मिलती है। आह्लाद मतलब खुशी मिलती है। जब डेवलपमेंट होती है, कुछ नया आता है, नई चीज इन्वेंट होती है तो क्या होता है? खुशी मिलती है। परिवर्तन, ये पॉजिटिव परिवर्तन है। ठीक है। भाग 28 पार्ट 28। स्वर्ण शैशव सपनों का जाल, मंजरित यौवन सरस रसाल, प्रौढ़ता छाया वट सुविशाल, स्थविरता नीरव सायं काल। वही विस्मय का शिशु नादान, रूप पर मंडरा बन गुंजार, प्रणय से बिंद बंद चुन चुन सार, मधु जीवन का मधुकर पान, साध अपना मधुमय संसार, डुबा देता निज तन मन प्राण। कह रहा स्वर्ण, ये बचपन से शुरू करा, जब बच्चा पैदा होता है। स्वर्ण शैशव स्वप्नों का जाल, जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए नए नए सपने सजाए जाते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा ये करेगा ये करेगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो भी नए नए सपने देखता है। ठीक है। मंजरित यौवन सरस रसाल, जब वो जवान होता है तो वो प्रेम में डूबता है, उसके ऊपर यौवन आता है। ठीक है। प्रौढ़ता छाया वट सुविशाल, जब वो बूढ़ा होता है तो दूसरों के लिए छाया का काम करता है, दूसरों को सहारा देने का काम करता है। जैसे वट का जो वृक्ष है, वट वृक्ष जो है वो छाया देने का काम करता है। स्थविरता नीरव सायं काल, जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम का समय आता है। वही विस्मय का शिशु नादान, मतलब जो बचपन में पहले शिशु था, बच्चा था, रूप पर मंडरा बन गुंजार, जब ये जवान हुआ तो वो गुंजार भंवरे की तरह गूंजने लगा। प्रणय में बिंद बंद चुन चुन संसार, प्रेम में बंद कर वो संसार को देखने लगा। मधुर जीवन का मधुकर पान, पूरे जीवन का उसने पान, पूरे जीवन का मजा लिया, पूरे जीवन को उसने जिया। तो उसने बचपन भी देखा, यौवन भी देखा, बुढ़ापा भी देखा, और अपना सब कुछ सारा काम करने के बाद वो अपने प्राण जो है वो डुबोते, वो उसकी अंत में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये उसके जीवन का, पूरे जीवन का परिवर्तन है। तो इस पार्ट में यही बताया गया है। ठीक है। भाग 29 पार्ट 29। विस्मय है हे परिवर्तन, अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकर, दिशा विधि में पल विविध प्रकार।
विश्वमय है परिवर्तन, विश्वमय परिवर्तन जो है विश्वमय है, पूरे विश्व के अंदर व्याप्त है परिवर्तन जो है। जैसे ईश्वर के बारे में बताया ना, ईश्वर कण कण में है, वैसे ही परिवर्तन भी कण कण में है। परिवर्तन ईश्वर का ही दूसरा रूप मान सकते हैं हम। अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार। अतल मतलब पाताल लोक से, मतलब वो पाताल लोक से लेकर जो आसमान में मेघ है, मेघ विपुलाकार इसलिए बोला गया क्योंकि वो पानी बरसाते हैं, हमें ठंडक प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, इसीलिए उसे विपुलाकार कहा गया है। दिशा अवधि में पल विविध प्रकार, जैसे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, वैसे ही परिवर्तन भी अलग अलग दिशाओं में हर जगह अलग अलग तरीके का परिवर्तन होता है, हमेशा एक तरीके का परिवर्तन नहीं होता। अतल में मिलते तुम अविकार, पाताल में तुम्हारा कोई रूप नहीं है, मतलब अविकार जिसमें कोई बुराई ना हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई बुराई ना हो। अहे अनिर्वचनीय, रूप पर भव्य भयंकर, मतलब कहीं पर तुम्हारा ऐसा रूप है जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर है, जैसे कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, तो वहां पर जो परिवर्तन होता है बड़ा भयंकर दिखाई देता है, बहुत दिल दहला देने वाला परिवर्तन होता है, तो वो एक भयंकर रूप है उसका। इंद्रजाल सा तुम अनंत में रस्ते सुंदर, और तुम इंद्रजाल की तरह, जैसे इंद्रधनुष होता है देखने में सुंदर लगता है, तो कहीं कहीं परिवर्तन ऐसा भी प्रतीत होता है, इंद्रजाल की तरह प्रतीत होता है। गरज गरज हंस हंस, चढ़ गिर छाभू अंबर, मतलब तुम गरजते हो, कभी हंसते हो, कभी धरती पर कभी अंबर में, परिवर्तन हर जगह दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे हरियाली, बसंत ऋतु आती है तो पूरी धरती पर हरियाली हरियाली हो जाती है, वो धरती का परिवर्तन है। वर्षा ऋतु आती है तो आकाश में काले काले बादल नजर आते हैं, शाम के टाइम पे जब आकाश साफ होता है तारे नजर आते हैं, तो ये सारे परिवर्तन है। ठीक है, करते जगती को अजशस्त्र निर्जीवन से उर्वर, तुम पूरे जो जगत है, पूरे संसार को जीवन की उर्वरता से भर देते हो। जब वर्षा ऋतु आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, बारिश होती है, खेतों में पानी आता है, जमीन पर पानी गिरता है तो खेत लहलाते हैं, अच्छी फसल उगती है, तो वो उसको जीवन से भर देती है। अखिल विश्व की आशाओं का इंद्रचापवर, तुम पूरे विश्व की आशाओं का इंद्रचाप, जैसे भगवान से हमें आशा रहती है कि सब कुछ ठीक होगा, तो परिवर्तन भी उसी तरीके से है। किसान क्या सोचता है जब अपनी फसल उगाता है, तो यही सोचता है फसल उगेगी, जब उसकी फसल कटेगी तब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, वो सारी फसल बेचकर अपने सारे कर्जे चुका देगा, अपने घर का खाना मिल जाएगा उसे। तो वही है, एक विश्व की आशा है। परिवर्तन क्या है, एक विश्व की आशा है। जब बहुत दुख भरे दिन होते हैं तो यही आशा रहती है कि अच्छा समय आएगा। ठीक है, उसी उम्मीद पे इंसान चलता रहता है, तो ये एक आशा है। ठीक है, अरे तुम्हारी भीम भुकुटी पर अटका निर्भर, मतलब तो भीम भुकुटी मतलब जैसे भुकुटी तो यही होती है जो माथे के ऊपर बल पड़ते हैं, तो भीम बहुत ताकतवर माना गया है इसको, कि तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम सुख देते हो या दुख देते हो, परिवर्तन अच्छा होता है या बुरा होता है। अब किसान का एग्जाम्पल लो, किसान ने फसल उगाई, अचानक से ओले पड़ने शुरू हो गए तो पूरी फसल बर्बाद भी हो सकती है, तो परिवर्तन उसके लिए दुख का कारण बन सकता है। और फसल, बारिश अच्छी हो गई, फसल अच्छी हुई तो वो उसके सुख का कारण भी बन सकता है। तो ये सिर्फ परिवर्तन पर निर्भर करता है, पूरा विश्व जो है वो परिवर्तन पर निर्भर है कि किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। एक ओ बहु के बीच अजान, घूमते तुम निच चक्र समान, जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञान। तुम एक से कहीं एक परिवर्तन है, कहीं तुम कहीं एक हो, कहीं एक से ज्यादा हो, तुम हमेशा एक चक्र की तरह सबके जीवन में घूमते रहते हो, सबके जीवन में परिवर्तन एक चक्र के समान घूमता है। जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञान। जो जगत है, संसार है, अगर इसका इतिहास देखा जाए तो समय ने, परिवर्तन ने बहुत गहरे निशान छोड़े, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, हमने महाभारत देखा, महाभारत में हमें देखा तो हमें ये लगा कि हमें कभी अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, हमें मिथ्या किसी से लड़ना नहीं चाहिए। अगर पांडवों से सीखा जाए तो जुआ खेलना नहीं चाहिए, अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ना नहीं चाहिए। भाग्य के सहारे छोड़ने वाला इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उसमें युधिष्ठिर ने क्या कहा, जुआ क्या है, भाग्य का चिन्ह है, जुआ जो है भाग्यवान को ही जीत मिलती है उसके अंदर। तो उसने उस भाग्य के सहारे अपने आप को, अपने पूरे राजपाट को, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। ठीक है, तो वो उसने उनको भाग्य के सहारे छोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ, पूरा वो नष्ट हो गया, महाभारत का युद्ध रचा गया उसके कारण। तो इससे हमें ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञान, मतलब पूरे इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे चिन्ह छोड़ता है परिवर्तन जो है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, कि हमें वो करना नहीं चाहिए। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। तुम बहुत अगणित
परिवर्तन करके, मतलब तुम नए नए दृश्यों में बहुत ज्यादा परिवर्तन करते हो। तुम एक मायाकर हो। विश्व एक मंच के समान है, पूरा संसार क्या एक स्टेज है, तुम वहां पर अपना अभिनय करते हो। कभी अच्छे दिन लाते हो, कभी बुरे दिन लाते हो, कभी नेगेटिव परिवर्तन होता है, कभी पॉजिटिव परिवर्तन होता है। तो तुम मायाकर हो। मायाकर मतलब नई नई मायाएं रचाते रहते हो। जहां हास के अधर असुर के नयन करुणतर, कहीं पर किसी के होठों पे मुस्कुराहट है तो किसी की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, शिक्षा स्थल यह विश्व मंच, तुम नाट्य नटवर, प्रकृति नर्तकी सुघर, अखिल में व्याप्त सूत्रधार। मतलब तुमसे कई लोग पाठ सीखते हैं, परिवर्तन से कई लोग पाठ सीखते हैं। जैसे कोरोना आया तो लोगों ने सीखा हमारे पास सेविंग होनी चाहिए, कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि हमें जरूरत पड़ सकती है, हमें अपने आप को सॉलिड बन के चलना चाहिए, हमारे पास एक से ज्यादा काम के ऑप्शंस होने चाहिए। तो ये क्या सिखाता है, परिवर्तन क्या आता है, हमें सिखाता है। लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू किया, सिखाया। कभी किसी ने सोचा नहीं था घर पे बैठ के ऑफिस का काम होगा, लेकिन हुआ। तो वो क्या है, परिवर्तन हमें सिखाता है। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, मतलब तुम संकेतों से ही पाठ सिखा देते हो। मतलब किसी ने आके हमें बताया नहीं कि ये करना है, लेकिन सिचुएशन आई तो हमने सीखा। सिचुएशन पढ़ने पर जब अपने ऊपर पड़ी तो लोगों ने किया। शिक्षा स्थल यह विश्व मंच, ये विश्व मंच, ये विश्व रूपी स्टेज है, ये एक शिक्षा मंच है, शिक्षा स्थल है, यहां से हमें शिक्षा मिलती है और तुम इसके सूत्रधार हो। परिवर्तन इसका क्या है, सूत्रधार। वो नाटक रचकर लोगों को सिखा रहा है, दिखाकर सिखा रहा है कि इस तरीके से अपने आप को तुम संभाल सकते हो। और जो प्रकृति है वो नर्तकी के समान है, प्रकृति तुम्हारे इशारों पर नाचती है। तुम चाहो तो बुरा समय ला सकते हो, तुम चाहो तो अच्छा समय ला सकते हो। परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तुम पूरे संसार के सूत्रधार हो। सूत्रधार मतलब सबकी डोर तुम्हारी हाथ में है। ठीक है। भाग 31 पार्ट 31। हमारे निज सुख दुख निश्वास, तुम्हें केवल परिहास, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास। हमारे निज सुख दुख निश्वास, जो हमारे खुद के पर्सनल दुख हैं, सुख हैं, ये तुम्हारे लिए केवल एक परिहास है, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक मजाक है। तुम चाहो तो हम खुश हैं, तुम चाहो तो हम दुखी हैं। ठीक है। हमें तुम्हारी ही विधि पर विश्वास है। विधि मतलब नीति, जो है हमारी नीति है वो होकर रहेगा। जो नीति ने लिख दिया उसे कोई भगवान भी परिवर्तित नहीं कर सकता। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सब जानता था लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता था, ये नीति है। ठीक है। अनंत हतकंप अविरत तुम्हारा स्पंदन, सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन। मतलब तुम विनाश भी करते हो और तुम जीवन भी देते हो। स्पंदन मतलब क्या होता है, स्पंदन का मतलब होता है खुशी, मतलब तुम खुशी भी दे सकते हो। सृष्टि शिराओं में संचारित करता मतलब सृष्टि की जो नसें हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर नसों से खून बहता है ना, खून चलता है, उसी प्रकार से तुम सृष्टि की शिराओं के अंदर जीवन को संचारित करते हो। ठीक है। खोल जगत के सत सत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अंधकार तुम जगत चक्का क्षण क्षण, सत्य तुम्हारी राज यष्टि सम्मुख न त्रिभुवन, भूप अकंचन, अटल शास्ति नित करते पालन। कह रहा तुम खोल जगत के सत सत नक्षत्रों से लोचन, तुम जगत संसार की आंखों को खोल देते हो। जब इंसान मद में डूब जाता है, घमंड में डूब जाता है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो उस समय क्या करता है, परिवर्तन उसकी आंखें खोलता है कि तुम कुछ नहीं हो। ठीक है। भेदन करते अंधकार तुम चक्का क्षण क्षण, तुम जो जगत में जो अंधकार फैला है उसको खत्म करते हो, क्षण क्षण उसको खत्म करते चले जाते हो। सत्य तुम्हारी याद यष्टि सन्मुख न त्रिभुवन भूप अकिंचन, मतलब चाहे त्रिभुवन तीनों लोगों के राजा हो, चाहे पृथ्वी का राजा हो, भूप मतलब पृथ्वी का राजा हो, तुम्हारे आगे कोई कुछ नहीं है, तुम ही सबके राजा हो। सारी सृष्टि तुम्हारी है, सारी सृष्टि तुम्हारा राजपाट है और तुम इसके राजा हो। अटल शास्ति नित करते पालन, और सबको तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करना है। जो परिवर्तन होगा उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा, किसी के हाथ में नहीं है कि उसको अस्वीकार कर सके। परिवर्तन हुआ है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी चेंज हुआ है, मान लो बाढ़ आती, घर बह जाता, सब कुछ हो जाता है, तो लास्ट में जो बचा है उससे नया जीवन शुरू करना है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा। तो परिवर्तन से हम ये नहीं कह सकते नहीं मुझे वही चाहिए जो मेरे पास था। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको तुम्हारी आज्ञा का पालन करना है, तुम ही सबके राजा हो। ठीक है। भाग 32 पार्ट 32। तुम्हारा ही असंग व्यापार, हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार, तुम ही में निराकार साकार, मृत्यु जीवन सब एकाकार। तुम ही असंग व्यापार मतलब तुम सत्य हो, और जो हमारा है, हमें लगता है कि हम ये हैं, आज हम ये अचीव कर चुके हैं, तो हमारा मिथ्या अहंकार है, कुछ नहीं है। वो 1 मिनट में हमारे हाथ से जा सकता है, 1 मिनट में हमारे हाथ से जा सकता है। जैसे अभी तो अगर तुमने रिसेंट न्यूज सुनी हो तो उसमें वो था ट्विन टावर,
कितने सालों पहले बना था, कितने करोड़ों की लागत का वो ट्विन टावर था, उसको सिर्फ 9 सेकंड के अंदर पूरे ट्विन टावर को तहस नहस कर दिया गया। मतलब उसको बनाने में 10 साल लगे होंगे, उसमें इतना पैसा लगा होगा, और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वो प्लेन खत्म हो गया। तो ये परिवर्तन है, ठीक है। तो कह रहा तुम किसी को भी क्षण भर में भी खत्म कर सकते हो। तो जो हमने अचीव किया है वो सब मिथ्या अहंकार है। तुम्ही में निराकार साकार, निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, तो वो तुम में ही साकार होता है, परिवर्तन में ही साकार होता है। मृत्यु जीवन सब एकाकार, परिवर्तन के लिए मृत्यु और जीवन सब एक ही है। अहम महाम बुद्धि लहरों से सतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। मतलब जो अहम अहंकार है, अहंकार महाबुद्धि मतलब जो भी है वो सब तुम्हारे स्फीत वक्ष पर, मतलब तुम्हारे ऊपर क्रीड़ा करते हैं। तुम्हारे लिए सब क्या है, खेल है। तुम किसी भी इंसान के जीवन में उसको ला करके किसी इंसान के साथ खेल सकते हो। तुम तरंगों से सतयुग सत सत्कल्पांतर, उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर। तुम तरंगों से सतयुग मतलब 100 युगों तक जो भी चीजें आई हैं, कल्पांतर मतलब जब समय परिवर्तित होता है, जो भी है तुम उसको एक क्षण में विलीन कर सकते हो, एक क्षण में खत्म कर सकते हो। बड़ी बड़ी जातियां थी, बड़े बड़े जो राजपाट थे, वो सब कुछ ही सेकंडों के अंदर जमीन में तहस नहस हो गए थे, जो कि बाद में मिले, ठीक है। सत सहस्रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उड़गन, जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तक्षण। मतलब परिवर्तन जो है, जितने भी चांद है, सूरज है, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सब एक चिंगारी की तरह तुम्हारे लिए जलते और बुझते हैं। जैसे हमारे कमरे में लाइटें लगी हुई ना, हम कभी भी उसको बंद कर सकते हैं, कभी भी ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रह वगैरह जो परिवर्तन के लिए गए उस चिंगारी के समान ही है, कभी भी किसी को जला सकता है, कभी किसी को बंद कर सकता है। अचिर विश्व में अखिल दिशाब्दी क्रम वचन मन, तुम ही चिरंतन अहे विवर्तन ही विवर्तन। मतलब पूरे संसार के अंदर दिशाब्दी मतलब जितने भी दिशाएं हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो हमारे मन में जो भी हम सोचते हैं, सब कुछ परिवर्तन के ऊपर आकर खत्म हो जाता है। हर चीज परिवर्तित होती है। जो आज है वो कल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कल हमारा आज से अच्छा हो, और हो सकता है कल हमारा आज से बुरा भी हो। तो ये परिवर्तन है, ठीक है। तो ये कविता परिवर्तन पर निर्भर थी, पूरी कविता परिवर्तन के ऊपर लिखी गई थी। इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि इंसान कुछ भी कर ले, वो परिवर्तन के अधीन है, परिवर्तन होगा ही होगा। कोई भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो जब तक चाहे उसके साथ रह सकते हो, नहीं तो तुम उसको तो परिवर्तित होना ही है, ठीक है। तो परिवर्तन जगत का सत्य है।